हेलो फ्रेंड्स, आज ये मेरा पहला वीडियो है एंड आज से मैं अपना एक नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली ये चैनल जो है वो एजुकेशन को फोकस करेगा। आई विल गिव यू द लेक्चर्स, एक्सप्लेन करूँगी चीज़ों को जो जनरली MBA, BBA, समटाइम्स BCom और जो मैनेजमेंट के कोर्सेज जो है वो अलग अलग फील्ड में अप्लाई हो रहे हैं, उनमें भी ये आपको मिल जाएगा। तो सारे मैं सिलेबस को आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और मैं क्या क्या टॉपिक्स करूँगी सारे कवर, वो एक एक करके मैं बहुत डिटेल में उसे कवर करूँगी। और डिटेलिंग का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बहुत लेंदी लेक्चर दूं या बहुत लेंदी थ्योरीज दे दूं या आपको नोट्स बहुत लेंदी दे दूं। मैं बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट उस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगी कि आपको बस समझ आ जाए। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है उसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप थ्योरी पे थ्योरी लिखते चले जाइए, इट डजंट मीन एनीथिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू विल मेक अ मूव। तो जो मैनेजमेंट में कवर करूँगी मेरा, क्योंकि मैनेजमेंट पे ही रिसर्च है, मेरा रिसर्च स्ट्रेस मैनेजमेंट में था, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और HR आपका मैनेजमेंट में ही आता है। लाइक आप BBA का कोर्स कर रहे हैं या MBA का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें आपको ये सारी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें कवर होंगी। जैसे कि आपका मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया और HR हो गया। ये तो मेन पोर्शन है, ठीक है, बट इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आई विल कवर। और उसके साथ ही साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेरी रिसर्च है एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आपको बताऊंगी, कुछ बेसिक टिप्स भी दूंगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो ज़रूर से कवर करेंगे, लेक्चर्स भी देंगे और उसके साथ ही साथ में काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस कैसे कि जैसे बहुत से बच्चे आफ्टर 12th कंफ्यूज होते हैं कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। 12th के बाद भी एंड ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या चीज़ ऑप्ट करनी चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, जॉब पे चले जाना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं कि आप जॉब के साथ साथ भी चीज़ें कर सकते हैं, या फिर अगर आपको फोकस करना है सिर्फ एजुकेशन पे तो सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करके और फिर आप करियर पे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग योर कोर्सेज, रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट्स, तो काउंसलिंग में हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन हमें पुट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। लाइव भी जाएंगे, लाइव पे भी आप हमें क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। अगर उस समय हमने रिप्लाई किया तो इट्स ओके, अदरवाइज हम बाद में आपको मैसेज के थ्रू रिप्लाई करेंगे। गाइडेंस, काउंसलिंग एंड गाइडेंस। काउंसलिंग कई बार कन्फ्यूजन होता है। काउंसलिंग दो तरह से हम करेंगे, एक तो जो करियर से रिलेटेड काउंसलिंग है वो तो है ही है, दूसरे साथ ही साथ काउंसलिंग में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके भी चल रही हूँ कि समटाइम्स स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं और बहुत कन्फ्यूजन, स्ट्रेस जो है ना वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में। तो ये जो कन्फ्यूजन आता है ना उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और जो बहुत हाई पोजीशंस पे होते हैं कंपनीज में, तो उसमें तो उन्हें तुरंत के तुरंत डिसीजंस लेने होते हैं और उतना ही उन्हें स्ट्रेस भी होता है। प्रोफेशनल एंड पर्सनल बोथ वो उस चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं बट वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्ट्रेस हमें कंफ्यूज कर देता है। उस टाइम पे हमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोग भी हमें कंसल्ट कर सकते हैं
तो हम उन्हें भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारे सॉल्यूशन से या हमारे एडवाइस से आपको फ़र्क पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, तो हम काउंसिल करेंगे एंड गाइडेंस, आपको गाइड करना। और मीन्स एक तरीके से ये देखें तो एजुकेशन तो है ही कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगा मैनेजमेंट के टॉपिक्स को कवर करने के लिए। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ। और उसके साथ साथ काउंसलिंग आपके करियर के लिए भी एंड आपके स्ट्रेस के लिए भी। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और आज जो मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं मैनेजमेंट से ही शुरू करूँगी। सबसे पहले जो हम ये मैनेजमेंट बोलते रहते हैं, ये आप कहीं भी चले जाइए, मैनेजमेंट आजकल, पहले तो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ 3 सेक्शन में होते थे, लाइक HR हो गया, मार्केटिंग हो गया और फाइनेंस हो गया। तो जनरली लोग जो हैं वो मेजर माइनर करके, जैसे मेजर क्या हो गया, मेजर मीन्स 2 साल का कोर्स होता है MBA का, तो जिस पे आपका मोर फोकस रहता है वो आपका मेजर हो जाता है, और माइनर जो जिसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको इंटरेस्ट है HR में तो वो आपका मेजर हो गया। और माइनर क्या हो गया, अगर मान लीजिए आपको मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो वो आपका मार्केटिंग भी हो गया। तो जब आप करके निकलते हैं MBA बाहर, तो मोस्टली आप जो स्पेशलाइज्ड हो गए, स्पेशलाइज्ड किस में हो गए, HR में हो गया, बिकॉज वो आपका मेजर था। तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो HR एग्जीक्यूटिव, HR असिस्टेंट, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, और उसमें आगे एक्सपीरियंस के साथ में आपका पोजीशन भी बढ़ता चले जाएगा। और अगर इन केस आपको HR नहीं मिलता है, समटाइम्स ऐसे अनलकी चीज़ें हो जाती हैं, तो आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, क्योंकि वो आपका माइनर है। तो एक तो आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हो जाती है, ठीक है, और जो स्पेशलाइज्ड है उसमें तो आप निकल गए, HR, मार्केटिंग या फाइनेंस, बट उसके साथ ही साथ में बहुत सारे हमें और भी सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, जो फाउंडेशन होता है, दैट इज़ फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। फाउंडेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, आपका कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, आपका IT हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो इस तरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो फाउंडेशन है, जिसमें आपको सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। बट जो आपको स्पेशलाइज्ड वे में अगर किसी एक फील्ड में जाना है तो फिर वो आप कोई ऑप्ट कर सकते हो, लाइक HR, मार्केटिंग, फाइनेंस। अब तो आजकल मैनेजमेंट बहुत सारे टॉपिक्स पे होने लगा, लाइक मीडिया एंड इवेंट मैनेजमेंट भी होता है, एंड बहुत सारे मैनेजमेंट आ गए कि आप मैनेज। और इसीलिए हमें मैनेजमेंट टॉपिक कवर करना है आज। मैनेजमेंट को इसलिए समझना है कि सब जगह मैनेजमेंट सुनते हैं, तो ये पहले तो हमें समझने की मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना। आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी अगर अभी आप कोर्स कर रहे हैं, BBA, BCom, MBA, तो आपके टीचर ने आपको बहुत सारी डेफिनेशंस बताई होंगी, किसी ने क्या कहा, जैसे कि हेनरी फ्योल हैं और हेरोल्ड हैं, उसके बाद पीटर F. ड्रकर हैं और फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर हैं, जॉर्ज R. टेरे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, सब ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएं, जैसे कि हेनरी फ्योल ने कहा है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। जैसे कि मैनेजमेंट का कहते हैं कि प्रोसेस में आपका प्लानिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है, लीडरशिप आता है। ठीक है, प्रोसेस में 4-5-6 स्टेप्स हैं।
वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस पे, ठीक है। अभी तो हमें मैनेजमेंट पे डिस्कस करना है। मेरे हिसाब से कुछ कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिससे कि हम ज़्यादा आउटपुट पा सकते हैं इन मिनिमम रिसोर्सेस। जब हमें ज़्यादा फ़ायदा लेना है कम चीज़ें लगा करके, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। क्योंकि हमने इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज किया कि हमें इतनी सी चीज़, थोड़ी सी चीज़ में हमको ज़्यादा मुनाफा हो गया, ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक तो हो गया मैनेजमेंट किया। दूसरी तरह से कहते हैं कि जैसे थिंग्स डन बाय अदर्स, यानी कि हमें मैनेजमेंट वो चीज़ें हैं, एक तरीका है, प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दूसरों से हमें काम कराना है। हम दूसरों से कैसे काम कराएं ताकि चीज़ें रिजल्ट निकल कर आए। जैसे खुद को अगर करना हो तो आप अपने हिसाब से अपने काम को मैनेज कर लोगे, खुद को करना है अपने हिसाब से। बट दूसरों से काम कराना बहुत आसान नहीं होता। दूसरों का माइंड सेट अलग होता है, उनका पर्सनालिटी अलग होता है, उनका बिहेवियर अलग होता है, उनका एटीट्यूड अलग होता है और टेम्परामेंट अलग होता है। और वो भी एक आदमी नहीं है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है। क्योंकि किसी भी गोल को, ठीक है, कंपनी का कोई भी गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलता है, ग्रुप ऑफ टीम मिलता है। वो छोटे से बड़े तक हो सकता है नंबर्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, इसमें आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, ठीक है। अब उस बहुत तरह के लोगों के टेम्परामेंट को देखते हुए, उनकी चीज़ों को देखते हुए, एक मैनेजर को इनसे ग्रुप से काम कराते हुए अपने गोल तक पहुंचना है। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो पीपल्स हो गया, ठीक है, मैन पावर हो गई आपकी। बट क्या सिर्फ मैन पावर को ही सिर्फ मैनेज करना होता है? नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। जैसे आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, आपका फाइनेंस हो गया, ठीक है, और इसमें आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिटिक्स हो गई आपकी, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो गई, फाइनेंस हो गया, रॉ हो गया, मैन पावर हो गया, टेक्निकल हो गया, अगर आप कुछ टेक्निकल सपोर्ट ले रहे हैं तो टेक्निकल हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होता है। जस्ट लाइक अगर आप सोचो कि आप एक कंपनी को बनाना चाहते हैं, एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, और आपने अपनी कंपनी का एक गोल रख लिया है कि भाई हमको ये काम पूरा करना है, ठीक है। तो कोई भी काम को जब आप पूरा करोगे तो उसके हर एस्पेक्ट को चेक करोगे। उस हर एस्पेक्ट को चेक करते हुए उसे प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो लॉस हो सकता है। तो ये सारा, और उसके साथ साथ आपको रिस्क भी लेकर चलना है, बिकॉज बिजनेस इज़ जस्ट अ रिस्क। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है। तो हमेशा एक ऑल्टरनेट लेके चलना होता है, रिस्क, दैट इज़ कॉल्ड द रिस्क मैनेजमेंट। वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना और मैनेज करके हमें अपने गोल तक पहुंचना, ठीक है। और गोल तक पहुंचना ये नहीं कि लॉस में, या तो प्रॉफिट हो और या तो फिर इतना हो कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, एटलीस्ट ऐसा तो गोल अचीव कर लें। तो वो होता है मैनेजमेंट। अगर कहीं पे भी आपके ग्रुप में, आपके एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपका तो गोल रह गया। मैन पावर के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपका रॉ मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपके फाइनेंस आप मैनेज नहीं कर पाए, ठीक है, आपकी जो पॉलिटिक्स चल रही है, इंटरनल एक्सटर्नल, बाहर की भी पॉलिटिक्स हैं, बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं, उन सबको अगर आपने टाइमली मैनेज नहीं, और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। गोल अचीव करना है बट उसका कुछ टाइम होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आज हमने एक गोल बना लिया है तो 25 साल आराम से करते जा रहे, नहीं। एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें हमको एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है। तो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए टाइम को देखते हुए इन सब चीज़ों को मैनेज करके उस गोल तक पहुंचना और फ़ायदा लेना इस कॉल्ड द मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे एक साधारण, और आपको क्या लगता है कि क्या मतलब मैनेजमेंट सिर्फ कंपनीज में होता है? मैनेजमेंट सब जगह होता है।
अगर आप प्रॉपरली अपनी लाइफ को मैनेज करके चल रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, तो आप हेल्दी भी रहोगे और आपका आउटकम भी अच्छा आएगा, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों। जैसे कि हमने अपने टाइम को मैनेज कर रखा है, प्रॉपर सुबह टाइम से उठ रहे हैं, अपने टाइम से लंच ले रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, फिर काम पे कैसे जा रहे हैं, पूरा दिन हम अपनी कैसे मैनेज करते हैं, तो उसका लास्ट में आउटपुट क्या आता है कि हाँ, हमने अपनी बॉडी को भी हेल्दी रखा, अपने काम भी किए। उसके साथ ही साथ एक एग्जाम्पल है कि हाउस वाइफ्स का ले लेते हैं कि सिर्फ प्रोफेशनली क्या हाउस वाइफ भी एक मैनेजर है? राइट। हाउस वाइफ जो होती हैं, गृहिणियाँ जो होती हैं, वो घर को मैनेज करती हैं। घर को कैसे मैनेज करती हैं? लाइक किचन के जितने भी रिसोर्सेज है खाना बनाने के, वो सब चीज़ें अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद कपड़े हो गए, डस्टिंग हो गया, मनी हो गया, फाइनेंस भी सारा वो देखती हैं, घर का क्या चीज़ें लेनी है क्या नहीं है, तो वो घर को मैनेज करती हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ की मान लीजिए किचन का एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि अगर हमें चाय चढ़ानी है, ठीक है, तो चाय बनाने में भी मैनेजमेंट है। या आपको सोच के लगेगा कि चाय में क्या मैनेजमेंट है। कई बार क्या होता है, लोग पहले गैस जला देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर उसमें सीधे पतीला रख देते हैं। अब अगर हमने गैस पहले जला दी, तो पहले जब तक हम उसमें पतीला रखेंगे, जितना भी सेकंड उसमें गया, आपकी गैस बर्बाद हुई, ठीक है। खाली पतीला रख दिया तो वो जल गया जब तक आप उसमें पानी डालेंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ये है कि पहले आप पैन में अपना पानी रखिए, उसके बाद उसे बर्नर के ऊपर रखिए, ठीक है, और तुरंत फिर उसे गैस ऑन करिए और फिर उसमें सारी चीज़ें डालिए। तो अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू, इसी को कहते हैं मैनेज करना। मैनेज करना कि हमारा कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हो और हमें जो काम करना है वो हम बिना नुकसान के कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले आए, कम रिसोर्सेज में, कम समय भी लगे, कम रिसोर्सेज भी लगे, हमारा कम नुकसान हो, कम खर्चा हो और उसमें हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। इसीलिए मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं और इसीलिए मैनेजमेंट कहते हैं, चाहे वो फाइनेंस का बंदा हो, चाहे वो टेक्निकल लाइन में हो, वो किसी भी लाइन में हो, हर जगह मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और मैनेजमेंट में आपकी सब चीज़ें आ गई, आपको सब कुछ मैनेज करना है। वो एक अलग बात है जब आप एक्सपर्टाइजेशन पे चले जाते हैं, तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को देखते हैं। जैसे किसी भी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप मार्केटिंग देख रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप प्रोडक्शन मैनेजर बने हुए हैं, किसी भी कंपनी में आप HR मैनेजर बने हुए हैं, तो वो होता है एक्सपर्टाइज। वो सिर्फ आप उसी को ही देखते हो, लेकिन जो ओवरऑल सारी चीज़ें देखता है वो CEO होता है, द ओनर ऑफ द कंपनी। उसको सब कुछ देखना है। आपके टाटा इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि वो सारा पोर्शन देखते थे, सारी चीज़ें देखते थे, उन्हें सब चीज़ों की नॉलेज थी। वो कोई किसी एक चीज़ पे एक्सपर्टाइज नहीं थे, उन्हें सब चीज़ों का नॉलेज था। जो एक्सपर्टाइजेशन होता है वो किसी सिर्फ एक पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो फाइनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे HR के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। चलिए, ये तो चलिए हो गया मैनेजमेंट कि हमें कम रिसोर्सेज में ज़्यादा आउटपुट मिले। क्या मैनेजमेंट अभी था, अभी हम पढ़ने लगे हैं, या मैनेजमेंट हमारे बहुत पुराना ये चला आ रहा है? आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है वो अभी स्टार्ट हुई है? BBA MBA में सब्जेक्ट्स आ गए हैं, चलो भाई BBA कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, या मैनेजमेंट आजकल तो हर IT में हो तो भी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। IT BTech करके लोग करके MBA कर रहे हैं ताकि उन्हें एक मैनेजरियल पोजीशन मिल सके। तो फाइनेंस करके निकल रहे हैं लोग, तो वो MBA कर रहे हैं ताकि उन्हें एक मैनेजरियल पोजीशन पाने के लिए लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो। तो ये मैनेजमेंट ये आज से आया है या पहले से था? ये पहले से था, ये शुरू से था, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत पहले रामायण में, आप रामायण देखो, रामायण में जब श्री राम माता सीता को लेने के लिए हनुमान जी के साथ में मिल करके, लक्ष्मण जी के साथ मिल करके सीता माँ को लंका से वापस लाने के लिए एक युद्ध की प्लानिंग करते हैं,
जिसमें कि उन्होंने सबको अपनी अपनी काम बांट रखे थे। वहाँ भी तो आप देखिए कि मैनेजमेंट, आपने सबने रामायण देखी होगी, फिर से देखिए उस पोर्शन को, तो उसमें आपको मैनेजमेंट समझ में आएगा कि उन्होंने सबको अकॉर्डिंग टू देयर स्किल। अब स्किल का वर्ड आ गया है, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किल हो गया जिसमें कोई भी इंसान दक्ष हो, यानी कि उसमें वो निपुण हो। तो जो इसीलिए अभी स्किलिंग इंडिया पर गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही थी। स्किलिंग इंडिया, गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा स्किलिंग इंडिया पर क्यों फोकस कर रही थी? क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर स्किल्ड हो जाते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाती है, तो आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ता है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। तो जो इंसान जिस चीज़ में स्किल्ड था उन्होंने उसको वो काम दिया। जस्ट लाइक श्री हनुमान जी को उन्होंने ये टास्क दिया फॉर अ मैसेंजर। उन्होंने मैसेंजर का उन्होंने काम दिया श्री हनुमान जी का कि आप हमारा संदेश जो है, मैसेज जो है वो माता सीता तक पहुंचा दीजिए और वहाँ से उनका संदेश हमारे पास लेकर आइए। तो बजरंग बली ने वो चीज़ करी, उन्होंने मैसेज पहुंचाया माता सीता को और उनका संदेश प्रभु श्री राम को ला कर दिया। उसके बाद जो उन्होंने पूरा पुल क्रिएट किया समुद्र के ऊपर, उसमें उन्होंने पूरी वानर सेना लगाई और भी जो उनकी सेना में लोग थे उन्होंने सबको, लक्ष्मण जी थे, उन्होंने उनको उस तरीके से टास्क दिया कि तुमको किस क्षेत्र में देखना है, क्या चीज़ें करनी है। तो उन्होंने सबको प्रॉपरली, सबको अपनी अपनी काम दे रखे थे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। तो उसका आउटपुट अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया। उसी तरह इफ़ यू कम टू द महाभारत, महाभारत में भी डिसिप्लिन था। महाभारत में भी जब सूर्यास्त हो जाता था उसके बाद वॉर नहीं होती थी, और महाभारत में भी श्री कृष्ण ने पूरे जो क्या कहते हैं, पूरा जो युद्ध हो रहा था, जो वॉर हो रही थी, उसमें सबको उन्होंने अपने अपने टास्क दे रखे थे, किस तरीके से किसको क्या देना है, कब कौन सा वॉर होना है, कब किसके साथ कौन युद्ध करेगा। तो वहाँ पर भी पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस, और उन्होंने अर्जुन को पूरा प्रॉपरली संदेश भी दिया कि किस तरीके से आपको युद्ध करना है, किस तरह से फाइट करना है। जो कि वो लोग सिर्फ 5 लोग थे, पांडव्स 5 लोग थे, ठीक है। और कौरव की सेना में आपको पता है कि बहुत सारे, कौरव खुद 100 पुत्र थे, तो कौरव के साथ में बहुत सारे ऋषि मुनि तो सब उसी साइड में थे, कर्ण उसी साइड में थे, ठीक है, भीष्म पितामह उसी साइड थे। कौरवों के साइड में तो कौरवों की तो बहुत बड़ी सेना थी, और इस साइड में 5 पांडव के साथ में सिर्फ श्री कृष्ण थे। तो 5 पांडव और श्री कृष्ण सिर्फ इतने ही लोग थे, और जीत किसकी हुई थी ये भी आपको पता है। ये सब कैसे हुआ? ये सब सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के थ्रू हुआ कि उन्होंने उस युद्ध को इस तरीके से, जो उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, जो सीख दी, वो तो उन्होंने उनको इमोशनल, जो उनका इमोशंस जा रहे थे सबकी तरफ, उन्होंने उन्हें कर्म याद दिलाया कि कर्म इज़ मोर इम्पोर्टेंट, जो उन्होंने उनको सिखाया। तो वो चीज़ तो अलग है, बट युद्ध में उन्होंने सारे निर्देश दिए, वो बताते जा रहे थे कि किसको कब किससे क्या युद्ध करनी है, किस समय करना है। तो जो इस तरीके से मैनेजमेंट पूरा चीज़ें हुई हैं, उसके थ्रू ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ से जो 5 पांडव थे उन्होंने उस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को भी जीता। तो मैनेजमेंट आज से नहीं है। इवन अगर आप और आगे आ जाओ, जो राजा महाराजा होते थे या आपके मुगल एम्परर्स जो आए, तो उस जो राजा होते थे वो किसी युद्ध को कैसे जीतते थे, या वो अपने प्रशासन को कैसे चलाते थे, अपने क्षेत्र के एरिया को कैसे चलाते थे? मैनेजमेंट के थ्रू ही चलाते थे। मंत्री हुआ करते थे उनके राज्यसभा में, हर एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक जो है मंत्री नियुक्त किया जाता था। उनके दरबार में सब बैठते थे और वो क्या कहते हैं, उस डिपार्टमेंट को देखते थे कि ये जो है, ये क्षत्रिय हैं तो ये पूरा वॉर को देखेंगे, ये फाइनेंस को देखेंगे,
ये राज्य के इंटरनल होम को देखेंगे, ये एक्सटर्नल को देखेंगे। तो जिस तरह आज हमारी डेमोक्रेसी में जिस तरीके से हमारे मिनिस्टर्स हैं, उसी तरीके से जब राजा होते थे तो मंत्री होते थे, तो वो भी तो मैनेजमेंट के थ्रू ही अपने पूरे राज्य को मैनेज करते थे। और जब कभी वॉर होती थी तो वॉर में किस तरह से कि लड़ाई उनको करनी है, पहले कौन जाएगा, पहले किस तरह से करना है, किस वेपन से स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, कितनी टुकड़ी जाएगी वॉर के लिए। तो ये सब चीज़ें पूरी प्लानिंग होती थी, पूरा मैप बनता था, हमें किस रास्ते से जाना है, हमें कितने लोगों पर अटैक करना है, हमें कैसे वॉर करना है। तो ये सारा पूरा मैनेजमेंट ही तो है। और मैनेजमेंट इसलिए करते थे ताकि हम पहले से सारी प्लानिंग कर लें, हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं आए, हम पहले से ही सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर लें कि हमें आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो हमें पहले से हमें सब सामान मिल जाए। उसके बाद ऑल्टरनेटिव रखते थे कि इन केस अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, ताकि वो जो आउटपुट है उसको हम पा सकें। उसको जो भी आउटपुट है, जो भी गोल है, चाहे वो वॉर को विन करना है, चाहे आपको किसी प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में लेके आना है, कोई भी चीज़ है, वो जो गोल है आपका, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें ये तो एक हो गया, हमने मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया। अब ये सोचिए, इतनी देर का लेक्चर सिर्फ एक मैनेजमेंट के ऊपर था, ये एक छोटा सा वर्ड, ठीक है। बट ये छोटा सा वर्ड नहीं है, इसको सिर्फ अभी एक्सप्लेन किया है कि मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, मैनेजमेंट क्या है एक्चुअली, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे कि इसका जो प्रोसेस है ना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रेनिंग, ठीक है, तो 5-6 प्रोसेस हैं इसके। तो उन प्रोसेस को हम वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैनेजमेंट आज से नहीं, बहुत पहले से है। और हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कुछ भी, कहीं भी, मैनेजमेंट हर जगह रोल प्ले करता है। और मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि चीज़ों को, खुद को, आसपास की चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है। खुद तो कर रहे हैं, और दूसरों से इन ऑफिशियल उस पर कहें कि जब हम जहाँ लोग जॉब कर रहे हैं तो उन्हें जब दूसरों से काम कराना होता है तो उनको दूसरों से कैसे काम करवाना है, कैसे आउटपुट निकलवाना है, ये मैनेजमेंट है ना। मैन पावर तो आपका आ गया ऑफिस में, जब आपको मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है ऑफिस में किसी को टास्क पूरा करने के लिए, तो मैन पावर को कैसे काम करवाएं, उनको कैसे काम निकलवाएं उनसे, साथ ही साथ जो और चीज़ें हैं हमारे साथ में, उनको कैसे मैनेज करें, ताकि हमारा जो गोल है, हमें अचीव करना है, वो सीमित समय में कम रिसोर्सेज के थ्रू हमें ज़्यादा आउटपुट, मुनाफा हमें मिल पाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वन बाय वन फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, या हम और किस तरीके से आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। बाकी हम अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं, अभी तो ये हमारा फर्स्ट ही वीडियो है और हमें नहीं मालूम कि कैसे क्या चीज़ें करनी थी। हमें लगा कि आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। मैनेजमेंट के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके प्रोसेस के ऊपर जाएंगे। तो आई होप कि आपको मैनेजमेंट वर्ड क्लियर हुआ होगा, थिंग्स डन बाय अदर्स, ठीक है, एंड टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट इन अ मिनिमम resources to get the maximum output in a minimum resources, ठीक, ये कम संसाधनों में हमें ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, ठीक।
और दूसरा अगर आप कहो तो इज़ एन आर्ट कह सकते हो, एक कला कह सकते हो कि एक आर्ट है जिससे हम दूसरों से कैसे काम निकलवाते हैं, कैसे काम करवाते हैं, थिंग्स डन बाय अदर्स, ये कह सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।